नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान और हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल सेलिब्रिटी में आज जो सेलिब्रिटी हैं वो सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई हैं। कविता शर्मा जी से मैं आपको मुखातिब करता हूं, जो कि बुंदेली फोक सिंगर हैं, जिनका एक जो गाना है वो बेहद पॉपुलर हो रहा है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहले तो स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम शुरुआत ही उस गाने से करना चाहेंगे जो कि छाई हुई है उस गाने को लेकर जी। वो थोड़ा सा बोल जो है इतने मीठे लगते हैं, कानों में घुल से जाते हैं जी। वो थोड़ा सा हमारे दर्शक भी आप अगर उनको गा के बताएं जी। आगड़दम बागड़दम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम घर में से निकरे रे पट परे जीना पे जादार बगर गई दोना काय ना ल्याए जकड़ी बगर गई दोना काय ना ल्याए जो भात बगर गो दोना काय ना ल्याए। कविता जी, यूं तो बुंदेली जो है बोली बहुत मीठी है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वहां यकीन मानिए आपसे ज्यादा पॉपुलर अभी इतना कोई नहीं हुआ होगा, इतना तेजी से आप पॉपुलर हुई हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है ये फोक सिंगिंग की? कहाँ से ये शुरुआत हुई आपकी? फोक्स जैसे अगर हम बात अपने बुंदेलखंड की करें तो मेरी घर परिवार से ही शुरुआत हुई है। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं, तो शुरुआत वहाँ से, सीखने की शुरुआत वहाँ से हुई, बुंदेली दादी से सुना। तो दादी, बचपन में हम अपने गांव में रहते थे, तो गांव में हमारे यहाँ पे बोलते जैसे किसी के यहाँ बुलौआ में जाते थे जहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह होते थे, तो दादी मुझे लेके जाती थी अपने साथ में। तो फिर वहां भी दादी बोल देती थी, घर से मुझे बोल के लेके जाती थी कि जो वालों गाना तो वो गाने हैं। अच्छा। पहले तो बोल देती कि जो गाना आपको ते गाने हैं जी। तो फिर सीखने की शुरुआत फिर घर से हुई है मेरी। मैंने दादी से सीखा, अपनी माँ से सीखा जी। और इसके अलावा बुंदेली के अलावा भी ये जो फोक्स पॉपुलर हुआ है सॉन्ग आपका, इसको आपने ही लिखा है किसी और ने? नहीं, ये हमारे बुंदेलखंड की पारंपरिक विवाह गारी है, जेवनार गारी बोलते हैं जी। तो इसके मायने क्या है, क्या इसमें होता है? ये जेवनार गारी में ऐसा है कि मंडप के नीचे समधन अपने समधी को मजाकिया तौर पर, हमारे बुंदेलखंड में प्रथा है गारी देने की जी। मजाकिया तौर पर की गारी दे रही है, तो वही ये गारी है। तो उसमें समधन कुछ इस तरह से बोल रही है कि अगर आप दोना और पत्तल ले आते तो ये दार जो बगर रहो और जो चावल बगर रहे, भात मतलब चावल बगर रहो तो जो ना बगर तो इस तरह से बोल रही है जी। बुंदेली के अलावा और भी जो हिंदी है, क्लासिकल है, ये भी गाने गाती है क्या? मैं हिंदी गाने गाती थी पहले शुरुआत में। मैंने क्योंकि बुंदेली से थोड़ा लेट जुड़ाव हुआ मेरा, तो मैं गाती थी हिंदी गाने भी मैं गाती। छतरपुर की रहने वाली हैं आप, पूरा वो एरिया मतलब बुंदेलखंड का ही हिस्सा है जी। तो हिंदी गाने के बाद फिर 2021 से मैंने अपना बुंदेली को चुना और बुंदेली में गाना शुरू किया जी। तो यहाँ पर जैसा कि मैं जानता हूँ भोपाल में भी आप म्यूजिक की ही पढ़ाई कर रही हैं। क्या, कहाँ से पढ़ रही हैं, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? मैंने भोपाल से एमए किया हुआ है म्यूजिक में, नीना श्रीवास्तव मैडम जी से मैं सीख रही हूँ जी। और बुंदेली आइडल में आपने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ से आप एकदम से पॉपुलर हुई, वो क्या था कंपटीशन, वहां पर कैसे पहुंची और किस मकाम पर? इसका ऑडिशन हुआ था अप्रैल में, तो मैंने उसका ऑडिशन दिया था, छतरपुर में ही हुआ था उसका ऑडिशन। उसके बाद इसका जो फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल यहाँ भोपाल में हुआ था, ट्राइबल म्यूजियम में। तो फिर मैंने वहाँ परफॉर्म किया था जी। हिंदी गाना भी आपसे कोई एक गाना अगर गाना चाहें? अच्छा। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से।
बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी एक भजन भी बहुत पॉपुलर हुआ था। कौन सा? एक भजन मैंने सुना था जो आपका बहुत पॉपुलर भगवान राम को लेकर जो था, और एक भगवान शिव को लेकर भी आपका बहुत पॉपुलर हुआ था। वो अगर दर्शकों को सुनाना चाहें तो। भोले के भगतन ने देरी खोंद खाई, कहे पार्वती माई। भोले के भगतन ने देरी खोंद खाई, कहे पार्वती माई। कोको सिप से काया मांगे, कोको सिप से माया मांगे, कोको मोड़ा मोड़ी मांगे। बेतो दे रहे भरपूर, खुद खा राखई बचाई, कहे पार्वती माई। भोले के भगतन ने देरी खोंद खाई, कहे पार्वती माई। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत भजन, बहुत सुंदर भजन दर्शकों को आपने ये सुनाया। घर में अगर हम बात करें आपके निजी जीवन की, घर में कौन कौन है, परिवार में कौन है? जी, हम 4 भाई बहन हैं जी। 2 से छोटे मेरे भाई हैं। तो वो लोग भी म्यूजिक में इंटरेस्ट? म्यूजिक में मैं इकलौती हूँ जो म्यूजिक को ऐसे लेके आई हूँ। मतलब हमारे घर में ऐसा कल्चर नहीं था म्यूजिक को लेकर। मम्मी और दादी गाती थी पर वो एक सीमित था गाना, तो इकलौती मैं ही थी जो निकल के, मेरे पूरे परिवार में मैं इकलौती हूँ जो म्यूजिक को लेकर ऐसे आगे आया है। कविता जी, भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? आप छतरपुर से भोपाल आई हैं और भोपाल से अगला पड़ाव के मुंबई होगा? मुंबई का तो मैंने अभी सच बताऊं तो अभी नहीं सोचा है। फिलहाल मेरा अभी ये है कि मैं अपने बुंदेली कलेक्शन को, जो पुराना मेरा जो कलेक्शन है या फिर जो अभी तक ऐसे निकल के बाहर नहीं आ पाया है, जैसे बुंदेली विवाह गारी वगैरह, उन पे काम करने का मेरा अभी है जी। कार्यक्रम के आखिर में अगर दर्शकों को कोई और फोक सॉन्ग सुनाना चाहें तो आप? हाँ, एक गाना है, देशराज पटरे जी ने इस गाने को गाया था, मैं कोशिश कर रही हूँ निभाने की। कभऊ जादू कनिया, कभऊ बादू कनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनिया। एक की मोखा हरदी दे दे, 2 की दे दे धनिया, बोल सुने से तौल भूल गौ, नई उम्र को बनिया। कभऊ तू निरखे टिपकी कुंडल, कभऊ नथुनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इतनी मधुर आवाज में अपने लोकगीत और गीतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।